नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से कंसेप्ट समझेंगे और उस नए टाइप के ऊपर जो कंसेप्ट हम समझेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कंसेप्ट देखो भैया क्या है। काफ़ी सारी वीडियो मैंने अलजेब्रा की डाल दी हैं जिसमें हम धीरे धीरे सिलेबस कवर कर रहे हैं हमारे एसएससी सीजीएल का, प्री और मेंस लेवल का। उसमें सारे बाकी नीचे के जो एग्ज़ाम है वो सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई आज का कंसेप्ट क्या है। अगर x प्लस में 1/x या x प्लस x माइनस में 1/x हमें गिवन है, ठीक है, और पूछ लेता है देन बताओ कि एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² क्या होगा, या फिर आपसे पूछ ले एक्स स्क्वेयर माइनस में 1/x² क्या होगा। और अदर ये भी पूछ सकता है आपसे क्यूब में भी x³ प्लस में 1/³ क्या होगा, या फिर माइनस में पूछ ले x³ ये दे के बोल दे x³ माइनस में 1/x³ क्या होगा। इस तरह से अगर आपसे पूछ ले तो आपने उसका मान कैसे निकालना है, तो उसके लिए कंसेप्ट है। देखो धीरे धीरे समझते जाना, मैं जो जो चीज़ बताऊँ आप उसको नोट कर लेना अगर करना चाहो तो। बाकी मैं बता तो रही हूँ जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है। इफ़ x प्लस में 1/x ये बराबर है किसके, c प्लस में 1/c के। तो इन तरह के एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि इनको कंपेयर करते हैं। भाई यहाँ पे जो x का मान है वो क्या होगा, x का मान भैया दो मान होंगे x के, एक तो होगा c, ठीक है, और एक होगा x का मान क्या भैया 1/c। ये दो मान होंगे x के। अब ये दोनों मान आपको पता चल होना चाहिए कहाँ से आए हैं। ये कंपेयर किया है हमने, यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x के दो मान होंगे, एक c और एक 1/c। तो भाई साहब आप ये बताओ कि ये जो दो मान है हम ये कैसे निकालेंगे। तो भैया ये जो मान हम निकालेंगे वो कंपेयर करके निकालेंगे। कैसे कंपेयर किया जाता है, x प्लस में 1/x है, इधर c प्लस में 1/c है, इस x को कंपेयर करेंगे इससे, और ये जो 1/a में है इसको कंपेयर करेंगे इससे। बस ये है खेल सारा। अब यहाँ से अगर मैं x का मान c लेता हूँ तो यहाँ पे पुट करूँगा, x हो जाएगा भाई क्या, यहाँ पे पुट करो इसमें x प्लस में 1/c x, तो c प्लस में 1/c होगा भाई। हाँ बिल्कुल होगा भाई। अच्छा नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, और भी बताऊंगा अच्छे से। पहले जितना रफली है रफ वो समझ लो, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये था। और x अगर हमारा 1/c है तो पुट करो इसमें, ये इसमें, तो ये हो जाएगा 1/c प्लस में 1/x की जगह पे 1/c। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1/c प्लस में c ऊपर चला जाएगा, c एलसीएम ले लो भाई ये c, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में c², ठीक है। बाकी ये सोल्व करने की चीज़ें वो आगे हम सोल्व करेंगे। पॉइंट क्या है, हमने यहाँ पे चीज़ क्या समझनी थी कि हमने कंपेयर करके देखना है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। मोटा मोटा यहाँ पे खेल क्या हो रहा है, जब आपको इस तरह से आपका डाटा दे देगा, बोल देगा कंपेयर करो, तो जो आपको ये गिवन होगा ना और जो बाकी आपने निकालना है उस इस गिवन को आपने इस तरह की फॉर्म में लेके आना है, और फॉर्म में लेके आने के बाद आपने उसको कंपेयर करना है उनकी पावर से। अगर पावर से कंपेयर नहीं करते तो मैं आपको और आगे बताता हूँ कैसे कंपेयर करना है। आपने कंपेयर करने के बाद जैसे x की फॉर्म में आ जाएगा x प्लस में 1/x, फिर उसको आपने स्क्वायर निकालना है तो उसका बोथ साइड में हमने स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हो, जो आप इस साइड में करोगे वही चीज़ आप यहाँ पे करोगे, बोथ साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं आया होगा मुझे पता है समझ में, ये नहीं आया होगा आपको। अभी और आगे देखो, एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि अगर इफ़ x प्लस में 1/x हमारा बोल दे 50/7 है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये इसके बराबर है, इनको फिर कंपेयर करना होता है। अब ये इस सेम इसी फॉर्म में लिखा हुआ था, अब ये x प्लस में 1/x है, इसके बराबर में ये, इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में, जैसे ये इसके सेम फॉर्म में लिखा हुआ है, बस अल्फ़ाबेट अलग है, वेरिएबल अलग है। लेकिन जब ये यहाँ पे देखो इसी चीज़, ये यहाँ पे तो अलग है, इसको इसकी फॉर्म में लाएंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, तो x प्लस में 1/x, इसको आप ब्रेक करोगे तो भैया हम इसको लिख सकते हैं 49 प्लस में 1/7 लिख सकते हैं। हाँ वी कैन राइट, कोई इसमें मसला नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी यहाँ पे आप 7 कर लो,
49 नहीं, 49 तो फिर वो एलसीएम लोगे तो फिर बड़ी बन जाएगी। अब यहाँ से आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो 7 एलसीएम आ जाएगी, इसमें 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49 प्लस में ये 1 हो जाएगा तो 50/7 आ जाएगा। तो ये इसी फॉर्म में आ गया 7 और 1/7। तो x का मान 1 क्या हो गया भैया, 7 और 1 क्या हो गया 1/7। हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। ये एक्चुअली में आपको ये चीज़ समझाने का मतलब मेरा ये था कि भैया इस साइड में कुछ और चीज़ दे देगी तो आपने इसकी फॉर्म में लेके आना है उसको, जो इस साइड में हमें फॉर्म गिवन है, चाहे x माइनस में 1/x है या x प्लस में 1/x गिवन है। वो तो क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि इस तरह से आपने फॉर्म में लेके आना है और फिर उसके बाद स्क्वेयर का फॉर्मूला पूछे या क्यूब पूछे वो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी ना, x और यहाँ पे पूछा है x का मान एक तो हो जाएगा बाई c और एक 1/c, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक। ये तो 68, ये तो मैंने अपने आपको, ये तो आप लोगों को ऐसी थ्योरम बता दी थी। चलो अब एक फॉर्मूला और देखो, फिर आगे क्वेश्चन कराता हूँ मैं। a प्लस में b अपॉन में a माइनस में b, इसका उल्टा करें तो क्या होगा भैया, इसका उल्टा हो जाएगा a माइनस में b अपॉन में a प्लस b। तो उनका सम कर दो तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ये a प्लस में b है, ये a माइनस में b है। अगर इनके उल्टे का, ये एक्चुअली में हमारा x है, ठीक है, ये x है और 1/x जो ये हम कर रहे थे x प्लस में 1/x है। अगर x ये है तो 1/x क्या होगा 1/x, x यहाँ पे इसको सेम को रखेंगे तो उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा a प्लस में b, ये तो सेम हो जाएगा और इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो इसको, तो ये नीचे आएगा a प्लस b, तो यहाँ नीचे हो जाएगा और ये क्या है नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा, 1/, लिखेंगे ना इसको। तो भाई ये हो जाएगा a प्लस में a माइनस में b और a प्लस में b, ये हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इतनी बात तो समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देखो भैया, एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो जब इनकी मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो आप, छोड़ो बाकी सारी बातें। एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा a माइनस में b और a प्लस में b। तो ये क्या होता है, ये भैया होता है हमारा फॉर्मूला a² प्लस में b² का फॉर्मूला। और जब आप ऊपर एलसीएम लोगे तो a प्लस में b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें मल्टीप्लाई हुई है इसमें, और ये यहाँ पे बन जाएगा प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअली इसको हमने यहाँ पे लिखा है इसकी फॉर्म में। तो यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर हो गया, राइट। और यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप लिख लो, यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर। इसमें आपने फिर क्या करना है भैया, ये अगर इसको आप खोलोगे तो a² प्लस में b² a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ये हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab, और इसमें हो जाएगा फिर a² प्लस में b² माइनस में 2ab अपॉन में a² माइनस में b²। ये एक्चुअली a माइनस में b और a प्लस में b था, तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है a² माइनस में b² का। अब यहाँ से ये 2ab प्लस का है, ये 2ab माइनस का कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे बचेगा 2, ये a 2 है तो 2 बार ले लोगे भैया, तो a² प्लस में b², ये डबल हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डबल है ये चीज़ें। और अब नीचे हो जाएगा a² माइनस में b²। तो ये रिजल्ट आया हमारा। ये इसका मतलब क्या आया है, देखो ध्यान से सुनना ये बात को आप। x प्लस में 1/x और x माइनस में 1/x हम समझ रहे थे ना, राइट। यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, a प्लस में b और अपॉन में a माइनस में b, और फिर हम अपॉन में x, यहाँ पे x का मान हम यहाँ पे ये रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में ये क्या था, ये था भैया a प्लस में b अपॉन में a माइनस में b प्लस में a माइनस में b और a प्लस में b का अगर इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आए तो उसका फॉर्मूला या आप कह लो किसके बराबर होगा, इसके 2a² प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में b²। ये आपने बस बात ध्यान रखनी है। समझ में आया तो ठीक है, बाकी का नहीं आया तो इतना तो जरूर ध्यान रखना भाई। ये तो था भाई प्लस का साइन। अगर माइनस का साइन हो, माइनस के साइन में क्या होगा, a प्लस में b अपॉन में a माइनस में b माइनस में a माइनस में b a प्लस में b, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा भाई a प्लस में b का होल स्क्वायर। जो प्रोसेस था आपने समझ गए होगी कैसे किया है मैंने। और ये हो जाएगा a माइनस में b का होल स्क्वायर अपॉन में a² माइनस में b², ठीक है। ये यहाँ से आ गया और ये प्लस 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 खोल दोगे तो a² प्लस में b² प्लस में 2ab, और ये माइनस का साइन है, ये हो जाएगा a²
प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में 2ab, राइट। अब यहाँ से जब इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे है अपना ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो जब ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, तो आप यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर माइनस का ये कट गया, ये बी स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का ये कट गया। ऊपर क्या बच गया भाई, ऊपर बच गया प्लस का 2ab प्लस का 2ab, मतलब 4ab अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है इसके केस में, माइनस के केस में ये और प्लस के केस में ये दोनों फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि फॉर्मूले एक्चुअल में यूज़ कैसे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर √21 प्लस में √10, ये सारे नोट्स अपने गगन सर के हैं भाई जो मैंने बनाए हुए थे पहले, और ये 21 माइनस में √10 प्लस में √21 माइनस में √10 अपॉन में √21 प्लस में √10, ठीक है। इसका मान बताओ ये किसके बराबर होगा। तो जब आपसे पूछ दे तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये अगर हमारा x है ना तो ये 1/x की फॉर्म में था, 1/x, ठीक है। इसको ये ऐसे लिखा, ये अगर x है तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो 1/x, ये क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा तो ये क्या है एक्चुअल में x के बराबर। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है डाटा, अगर कोई इसको पहचाने तो। बस ये जब हम यहाँ पे रखेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट था ना ये उठ के ऊपर चला जाएगा, बस ये बात लिखी हुई है। और ये प्लस का साइन है, मैंने आपको फॉर्मूला भी आपको बताया है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ये चीज़ बराबर है तो ये हमारी एक्चुअली इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें तो ये किसके बराबर होगा, तो 2a स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। जहाँ पे सॉरी आप लोगों ने ये नहीं करना था, मैंने ये पूरा लिख लिया, a हमारा ये है और b हमारा ये है। अब बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये था भाई, रिजल्ट बनेगा अपना 2a क्या है अपना √21 का होल स्क्वेयर, और प्लस में b क्या है अपना √10 का होल स्क्वेयर, और माइनस में है √21 का होल स्क्वेयर अपॉन में √10 का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूले की फॉर्मूले लिख दिया, ये हमारा a ये हमारा b। अब आपने बस डाटा सोल्व कर देना है, ये काट दो, रूट से रूट कट जाएगा, 2 इंटू में 21 प्लस में 10 अपॉन में 21 माइनस में 10, ये हो जाएगा भाई 2 गुना में 31 और ये हो जाएगा भाई 11। तो 2 3 2 3 6 अपॉन में 62 अपॉन में 11 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई, ताकि ये सारे जो कंसेप्ट हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। 5 माइनस में √3 अपॉन में 5 प्लस में √13, ठीक है, 3 नहीं ये भी 13 है, a और b, और माइनस में 5 प्लस में √13 अपॉन में 5 माइनस में √13। ये जो ये लिखा हुआ है ना ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे 5 माइनस में √13 है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है। ये अगर हमारा x है और ये हमारा 5 प्लस में √13, ये पूरा x है, तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है, ये 1/x है, ठीक है। ये x है, ये 1/x, ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जब आप x ये है इसको यहाँ पे लिखोगे 5 माइनस में √3 अपॉन में 5 प्लस में √13, 13 है ये, तो ये क्या है, ये इधर चला जाएगा तो ऊपर नहीं हो जाएगा, तो ये यही तो चीज़ बनेगी मेरे भाई। और इसका आंसर बताओ कि ये क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो भैया रिजल्ट क्या होगा, जब माइनस का साइन है देखो प्लस ये इस फॉर्म में है, x प्लस में 1/x, प्लस में तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, और माइनस में है तो भैया हम ये यूज़ कर रहे थे a प्लस में b अपॉन में a माइनस में b माइनस में a माइनस में b अपॉन में a प्लस में b। तब ये है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 4ab अपॉन में a स्क्वेयर और माइनस में b स्क्वेयर। a हमारा 5 है, ठीक है, तो ये लिख दो 4 इंटू में 5, b हमारा √13 है अपॉन में a स्क्वेयर, a क्या है हमारा 5 का स्क्वेयर, माइनस में b क्या है 13 √13, इसका स्क्वेयर कर दो भाई, तो ये तो कट जाएगा। तो 4 गुना में 5 गुना में √13 अपॉन में ये हो जाएगा 25 माइनस में 13। अब इसको आप देख लो, 5 गुना में √13 अपॉन में 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 12 बचेगा। और यहाँ पे आपने जो माइनस का साइन है ना वो भी लगाना पड़ेगा। पहले तो इसको और काट लो, 4 से काट लो, 4 3 12, ये आ जाएगा 5√13। अब आएगी माइनस की बारी। आप कहोगे माइनस कहाँ पे यूज़ होगा, भाई देखो ये a है
ये माइनस का बी है ना, ये लिखा तो हुआ है ए माइनस में बी, ऐसे ही तो है। यहाँ पे इसके साथ में माइनस और लगेगा, और वो माइनस क्यों लगेगा आओ मैं आपको बताता हूँ। देखो जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो इसमें क्या था, a प्लस में b अपॉन में a माइनस में b, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस में a माइनस में b अपॉन में a प्लस में b। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। बड़ी संख्या में से छोटी को घटाया जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे अगर आप देखो ये क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जा रहा है, तो आप एक बात बताओ, जो बड़ी संख्या है उसके साथ माइनस का साइन है, तो जब बड़ी में से छोटी को घटाया जाएगा तो भैया, और जो बड़ी है वो माइनस में है, तो आप एक बात बताओ, जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी माइनस में आएगा, इसलिए मैंने ये माइनस लगाया है। आपने ये चीज़ हमेशा बारीकी से ध्यान रखनी है, इस पे स्टार मार्क कर लो। आप कभी ये सोचो कि भाई इस फॉर्म में तो लिखा हुआ है, भैया साइन भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो प्लस का आएगा। अगर ये बड़ी है और ये छोटी है, जैसे इस केस में हो रखा है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो इस केस में हो रखा है, तो इस जो बड़ी होगी वो माइनस में है, तो उसमें से छोटी जो है उसको घटाएंगे जो प्लस में है, तो भैया माइनस का निशान आएगा रिजल्ट में। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सिर्फ ये ए और बी को मत देख लेना, साथ में साइन भी देखना, ये साइन आपने याद रखने हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है इसमें अगर साइन की मिस्टेक होगी तो आप पक्का गलत करके आओगे, प्लस ये माइनस की जगह प्लस ठोकाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, जब नेगेटिव का साइन है तो। और भैया अगर क्वेश्चन में उल्टा आ गया लेकिन साइन नेगेटिव का है, तो आपने वो माइनस का साइन देखना है, लगाना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ़ x की पावर 150 है, ठीक है, और इसका मान है हमारा ये इसके बराबर, और x की पावर 150 का ही एक मान भैया ये प्लस में है, ये इसका मान इसके बराबर है, और x की पावर 150 प्लस में ये हमारा ये लिख रखा है, इसका मान बताना है। तो एक्चुअल में ये इसकी फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस में √21 अपॉन में 6 प्लस में √21, और जब प्लस का साइन है, ठीक है, और इसको 1 अपॉन में लिखोगे, इसको 1 अपॉन में लिखोगे तो नीचे तो आ जाएगा भाई 6 माइनस में √21, ये नीचे वाला यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो 6 प्लस में √21। इस फॉर्मूले में हमारा कौन सा, इस रिजल्ट निकालने में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये वाला 2a² प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में b²। लगा दो, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 2a² प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में b²। अब आप काफ़ी भाई अभी कहेंगे, जो पीछे वाला आपने एग्जाम्पल देखा उसके हिसाब से, कि भाई यहाँ पे साइन चेंज हो गए हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये बड़ी है और ये छोटी हो जाएगी। लेकिन बेशक छोटी बड़ी हो जाओ, प्लस का साइन है ना। अब यहाँ पे इसने उल्टा लिख रखा है, इसको बड़ी लिख रखा है, इसको छोटी लिख रखा है, लेकिन इसके साथ में साइन तो प्लस का है, बेशक हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एक दो पॉजिटिव साइड हैं जिसमें से एक बड़ी है एक छोटी है, किसी साइड में रख लो भाई। जब भी आप बड़ी को किसी भी साइड में रखोगे और दूसरी जो छोटी वही पॉजिटिव में है, तो उसको भी, उसके साथ भी साइन पॉजिटिव का है, तो उसको भी आप किसी साइड में रख लो, रिजल्ट जो आएगा बड़ी में से वो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आप इसमें माइनस निशान, तो आप इसमें कभी माइनस मत ठोक देना कभी यार कभी आप ये सोचो इसमें भी है ना साइन का वो डलफेर है, ऐसे सेम फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो साइन माइनस लगा दो। नहीं, ये चीज़ तो आपने कॉमन सी समझनी है कि भाई प्लस का साइन है दोनों में, तो आप बड़ी में से छोटी किसी साइड किसी तरफ से घटा लो, वो तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब माइनस का खेल होता है ना, तब एक प्लस और एक माइनस, तब आपने इस बात साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, a है हमारा 6 का स्क्वायर, माइनस प्लस में b है हमारा √21 का होल स्क्वायर, और अपॉन में a² 6 का स्क्वायर माइनस में √21 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी तो 36, और प्लस में ये हो जाएगा 21, और नीचे आ जाएगा 36 माइनस में 21, ठीक है। कहाँ पे सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा भाई 36, ये 7 और 5 गुणा में 2, और ये हो जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है।
अब आप इसको काटना, ये कट रहा है किसी से, हाँ 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 निम 27, 3 पाँचू 15, ठीक है। 19 दूनी कितना होता है भैया 38 अपॉन में 5। इसको भी आप और काट सकते हो वैसे, अगर काटना चाहो 5 से काट दो, 5 7 35 और बचेगा 3 और 5 6 30, 7.6 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बोला है कि x का मान ये है, y का मान ये है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एक्स माइनस में वाई किसके बराबर होता है, और एक्स प्लस में वाई के। यहाँ पे अगर एक्स को मैं रखूँ ये एक्स है भैया अपना √5 प्लस में 1 अपॉन में √5 माइनस में 1, और वाई क्या लिखा हुआ है, एक्स का उल्टा लिखा हुआ है, मतलब वाई किसके बराबर है 1/x के, अरे हट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम x का मान ये रखेंगे √5 प्लस में 1 अपॉन में √5 माइनस में 1, ये ऊपर जाएगा तो भैया ये क्या बन जाएगा √5 माइनस में 1 अपॉन में √5 प्लस में 1, और ये y का मान है भैया, यही तो लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y को माइनस में क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया रिजल्ट, ठीक है। 5 माइनस में 1 अपॉन में √5 प्लस में 1। अब आप समझ गए होंगे ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये एक्चुअल में इसका मतलब ये है, ये ऐसे लिखी हुई है। उसके बाद आप इसको देखो x प्लस में y, बस प्लस का साइन चेंज होगा भाई, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है, इसको हमने सोल्व करना है। ये प्लस का है, मैंने आपको पहले फॉर्मूला देख लो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब एक बार फॉर्मूले अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है x प्लस में 1/x, इसका फॉर्मूला क्या आया था भाई x प्लस में 1/x का, ये रहा, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा है a प्लस में b और a माइनस में b, और ये है प्लस में a माइनस में b और a प्लस में b। इसका फॉर्मूला क्या था, ये 2, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन हमारा प्लस का दोनों साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला देखो आप ध्यान से, a प्लस में b, a माइनस में b, माइनस में a माइनस में b, a प्लस में b। अगर आप इसको अगर आप कहो ना ये फॉर्मूला, फिर आप ये x माइनस में y 1 अपॉन में x और x प्लस में 1 अपॉन में x क्यों बोल रहे हो, अरे ये भी तो ये यही चीज़ लिखी हुई है। अगर x को आप ये मानते हो तो ये क्या है, ये यही तो है x माइनस में y, ठीक है। ये x माइनस में 1/x इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है ये, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया, मैं अभी साइड में लिख देता हूँ। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2a² प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में b² इनटू में, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई माइनस वाला, तो ये बनेगा 4ab और a² माइनस में b²। अगर यहाँ पे माइनस होता ना मेरे भाई तो ये माइनस वाला बनता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये बड़ी है, बड़ी पॉजिटिव है, उसमें से छोटी जो नेगेटिव वो जा रही है, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा। बस आपने अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं बचा है इसमें। तो a क्या है हमारा भैया, a है हमारा यहाँ पे √5, b है हमारा 1 अपॉन में a², √5 का स्क्वेयर 5 आ जाएगा, कट जाएगा ना स्क्वेयर से रूट, और माइनस सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस में b² क्या है भाई 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, इनटू में 2a² क्या है हमारा 5 का √5 का करोगे तो फिर स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, प्लस में b है हमारा 1, और ये हो जाएगा भाई 5 माइनस में 1। अब आपने इसको सोल्व कर लेना है, ये हो जाएगा √5 अपॉन में 4 इनटू में ये हो जाएगा भाई 6 दूनी 12 अपॉन में 4 से काट दो, 4 तिये 12, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3√5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें देखो इफ़ द वैल्यू ऑफ इसकी और इसकी इज सेम एज दैट √x और √y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। यहाँ पे आपने बात समझनी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ये माइनस में ये इज सेम एज दैट √x और y,
ठीक है, मैं समझ गया ये बात। ओके, ये सेम है रूट एक्स और वाई के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन। ठीक है, आप इसको, ये लिखा हुआ पहले इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, और ये सेम एज है इसके बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझना क्या है, 3x रूट वाई प्लस में 2y रूट एक्स अपॉन में 3x रूट वाई माइनस में 2y रूट एक्स, माइनस में माइनस का साइन है, 3x रूट वाई माइनस में 2y रूट एक्स अपॉन में 3x रूट वाई माइनस में 2y रूट एक्स, ये लिखा हुआ है। पहले तो आप ये देखो ये किस चीज़ के, कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है हमारा 4ab अपॉन में a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। एक्चुअली ये जो सारा डाटा लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, इसको साइड कर दो अब। लेकिन क्वेश्चन में इसने बोला है कि इज सेम एज दैट रूट एक्स इंटू में रूट वाई, मतलब ये जो है ये इसके बराबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इसके बराबर क्या है, ये रूट एक्स और रूट वाई। इसको आपने अभी ओपन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4a क्या है भाई अपना 3x रूट वाई, और b है भाई अपना इंटू में 2yx, ये x का रूट अपॉन में स्क्वेयर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, और x क्या करें, इसको कॉमन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर, और ये रूट वाई है, इसका स्क्वेयर करोगे तो खाली वाई बचेगा, कट जाएगा वो, और फिर माइनस का साइन आएगा, और b है हमारा 2 का स्क्वेयर 4, y का स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा खाली, और ये बराबर है रूट एक्स और रूट वाई के। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आई होगी। मैं यहाँ से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज़ हमें गिवन है, और ये इसने बोला है इज सेम एज दैट, ठीक है, इसका जो ये मान है ये सेम एज दैट है, इसके मान के बराबर है, मतलब इक्वल रख रखा है। ये हमारा इस फॉर्मूले का वो बन रहा है, ठीक है, सेम फॉर्मूला। अगर माइनस इसमें अगर यहाँ पे माइनस होता ना, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होता, और यहाँ पे कहाँ पे माइनस होता है यार, मैंने लिखा तो था फॉर्मूला, ठीक है, मतलब साइन चेंज होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ये गड़बड़ कर रखी है मैंने कुछ, ये तो कुछ गड़बड़ है भैया। यहाँ पे एक साइन प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे ये प्लस कर लो, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये फ्लो में लिख रखा है, ठीक है, ये प्लस का साइन है मेरे भाई, तभी ये रिजल्ट पॉजिटिव बन रहा है। अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी ना, सॉरी, माइनस वाली संख्या बड़ी हो जाएगी जब ये प्लस का होगा तो, और माइनस की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो ये प्लस का है, अभी सेम हमारे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस माइनस 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 अपॉन में प्लस, समझ रहे हो इसको ऐसे, ये प्लस तो ये प्लस, ये हमारी संख्या बड़ी होगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जहाँ ऊपर प्लस है वो बड़ी होगी, नीचे इस साइड में अगर ऊपर माइनस है तो ये छोटी होगी। अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये बड़ी हो जाएगी, उसके साथ में माइनस लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमने बराबर रख दिया, फॉर्मूले के बराबर रख दिया, इसमें फॉर्मूला पुट किया। अब जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको छोड़ दो। ये कट जाएगा इससे भैया, ये कट जाएगा भाई इससे, बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे हमारा बचेगा भैया एक्स वाई, तो यहाँ पे बच रहा है ना, ये तो रूट वाई और रूट वाई कट गया, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 4 × 12 12 दूनी 24, 24 एक्स वाई, हाँ ठीक है। यहाँ से मैं अगर 9 को बाहर निकाल लूँ और x को कॉमन ले लूँ, ठीक है, इसमें से पूरे में से 9 को बाहर निकाल लिया मैंने, और यहाँ से 9 को बाहर निकालूँ या ना निकालूँ, 9x अगर कॉमन, नहीं x कॉमन ले लो पहले। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा यार, x कॉमन ले लोगे तो यही बचेगा एक्स वाई, और माइनस में ये 9 था साथ में 4 वाई स्क्वेयर, ये बचेगा। यहाँ पे मैं भी ना, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स और वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा भैया 9x, एक x बाहर लिया, यहाँ से y बाहर ले लिया, ठीक है, 9 तो अंदर ही है, यहाँ से जब x और y बाहर लोगे तो यहाँ पे बचेगा भैया 4y, एक्स वाई से तो एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा नीचे 24, 9x माइनस में 4y, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे तो ये कट गया था तो 1 बचा था, 1 बचा था, 1 बचा था।
अब ये मान आ गया हमारे पास, यहाँ से तो और कुछ काट नहीं सकते। अब ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में क्या बोला इसने, हमारे पास मान आया है 24/9x माइनस में 4y इक्वल टू 1। अगर आप इसमें देखोगे, हाँ ये इस इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9x माइनस में 4y किसके बराबर आ गया, 24 के। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो इसमें ए का मान ये बोल दिया है और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इसकी बात, अरे ये यही तो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, अगर इस ए का मान यहाँ पे पुट करोगे तो x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 और माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस में 1। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा x माइनस में 1 x प्लस में 1 माइनस में x प्लस में 1 अपॉन में x माइनस में 1। ये रिजल्ट बनेगा। इसको हमने सोल्व करना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो मतलब ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे नीचे माइनस है, इसमें उल्टा है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अगर आप सही से देख पा रहे हो तो मतलब यहाँ पे जो ये संख्या है ये हमारी बड़ी है और ये छोटी है। इसका कहने का मतलब ये है। और ये किसके इक्वल होती है वैसे, 4ab अपॉन में a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। अरे ये फॉर्मूला ये रहा। लेकिन ये जब होता है, जब यहाँ पे प्लस होता है, इसके बराबर तब होता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये जब बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे तो ये बड़ी है तो ये माइनस का साइन और लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ए की जगह माइनस तो रहेगा, ए की जगह पे क्या है x, b की जगह पे तो खाली 1 है, 1 रहेगा और नीचे x स्क्वेयर माइनस में 1। ये रिजल्ट बनेगा भाई। ये रिजल्ट कहीं पे दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यार माइनस तो आएगा ही ना, नहीं आएगा कि माइनस, माइनस तो आएगा मेरे भाई। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए का मान ये है, बी का मान ये है। ठीक है, एक्चुअली में ये b क्या लिखा हुआ है, b किसके बराबर होगा, 1/a के। अरे ये इसको नीचे लेके आओगे तो ये क्या, a तो यही है ना, तो ये 1/a हो जाएगा। यहाँ पे पुट करना है मान और हमने रिजल्ट निकालना है, तो a और b का मान पुट करना है। तो एक बार माइनस बनेगा, एक बार प्लस बनेगा, जो फॉर्मूले हमने लिखे थे ना ये वाले। अब देखो मैं पुट करता जाता हूँ, लिख देता हूँ एक एक स्टेप, आप आराम से समझ जाओगे कि हाँ भाई ये कहानी ऐसे है। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसमें, इसका मान a का और b का। तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस में 2x अपॉन में 1 माइनस में 2x प्लस में b है हमारा 1 माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस में 2x और इसके अपॉन में है भाई a माइनस में b। a है हमारा 1 प्लस में 2x और अपॉन में 1 माइनस में 2x और यहाँ पे माइनस का साइन है। b क्या है हमारा 1 माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस में 2x। ये मान लिखा हुआ मेरे भाई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये देखो। अरे थोड़ा साइड हो जा भाई। ये फॉर्मूला, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो ये बात तो नहीं बनेगी। हमें नीचे आना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला, जब प्लस का साइन हो तो हम यहाँ पे आते हैं, a प्लस में भी a प्लस में भी अपॉन में a माइनस में भी a माइनस, प्लस का साइन a माइनस में भी a प्लस में भी, ये किसके बराबर होता है, 2a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर अपॉन में a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर होता है मेरे भाई। अब आ जाओ इस पे, ये रहा ना, a स्क्वेयर a प्लस में भी a प्लस में भी, a माइनस में भी a माइनस में भी, माइनस का साइन, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, अपना 4ab अपॉन में a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। ये है भाई सारा मामला। अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते यार, कट जाएगा a स्क्वेयर से, तो ये तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, इससे बचेगा क्या, 2a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर अपॉन में 4ab। दैट्स ऑल। हमारा मान आ गया, हमारे पास a का मान पता है, a हमारा ये है, b हमारा ये, सब में ही है। तो पुट कर दो, a का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 प्लस में b का स्क्वेयर हो जाएगा 4x स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा 4 इंटू में 1 इंटू में b कितना है 2x। अब आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लीजिएगा। ये 2 1 प्लस में 4x स्क्वेयर है, नीचे आ जाएगा भाई ये काट ही लेते ना सीधा, चलो 4 दूनी 8x, 2 से काट दो तो 1 प्लस में 4x स्क्वेयर आ जाएगा, 2 चौके 8 4x। ठीक है,
और जब हम इसको और सोल्व करेंगे बाकी, तो आप इसको 1/4x प्लस में 4x² अपॉन में 4x, तो ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ खाली x, 1/4x प्लस में x। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। है ऑप्शन में ऐसा कुछ, देखो 1/4x प्लस में x, ये रहा ना, 1/4x प्लस में x, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी तो क्वेश्चन हम कल करेंगे, लेकिन हर वीडियो के एंड में हम 4 MCQ करते हैं ताकि हमारा GS का पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा मजबूत होता रहे। तो देखो भाई, पहला MCQ है भाई, अंतरिक्ष का पहला टूरिस्ट कौन सा था जो अंतरिक्ष में गया था भाई? तो उसका नाम था डेनिस टिटो, ये USA से था। ये पहला अंतरिक्ष का टूरिस्ट था जो गया था। आदमी तो पहले जा चुका था और वुमेन भी जा चुकी थी, औरत भी जा चुकी थी, लेकिन वो एज ए टूरिस्ट नहीं गए थे। टूरिस्ट के तौर पे कौन गया था पहला? डेनिस टिटो। अच्छा, और ये तो था मैन में। वुमेन में कौन थी भैया? तो वुमेन में थी अनुसे अंसारी, ठीक है। ये गई थी भैया महिला के, ये महिला थी, महिला के तौर पे, मतलब ये टूरिस्ट के तौर पे गई थी, ये पहली महिला थी टूरिस्ट एज ए। और थर्ड MCQ हमारा, जो प्रथम अंतरिक्ष की शटल थी वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था भैया कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया, ये कहाँ से, किसके द्वारा? USA के द्वारा। और चौथा MCQ है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम जो हमारा यान था वो कौन सा था? ठीक है, तो भैया वो पहला यान कौन सा था, क्या नाम था उसका? वाइकिंग। हमारा नहीं, मतलब पूरे ये अंग्रेजों, USA ने किया था, और किसी ने किया होगा, ये नासा ने या फिर अपना US, इसने सोवियत यूनियन। एक तो आपने ध्यान रखना है कि प्रथम जो शटल थी वो कौन सी थी? वो थी कोलंबिया। और दूसरा आपने मेन ध्यान रखना है कौन सा यान था जो मंगल ग्रह पे उतरा था, तो वो था वाइकिंग 1। और तीसरा आपने ये ध्यान रखना है, बस इनको नहीं ध्यान रखना है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।